आप क्या समझते हैं, अभी इजलास भी किया चेयरमैन साहब ने कि डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर बनाएंगे, जो खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा वो पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट नहीं होगा। लीग्स लड़के खेलने गए हैं, जो एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, कहा जा रहा था उसकी डिमोशन होगी और कहा जा रहा था कि साल में सिर्फ 2 लीग खेलेंगे। इन तमाम मामलात को आप कैसे देखते हैं? इकबाल भाई, ये मुनीर भाई ने जो बात की है बिल्कुल ठीक की है, और इस पर प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप खुद सारे रूल एंड रेगुलेशन बाईपास कर रहे हो, जब आप खुद जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो ना कर रहे हो, तो फिर आगे आपका ना कोई प्लेयर फॉलो करेगा, ना कोई आपका डायरेक्टर फॉलो करेगा। मसला तो असल में ये है कि जब आप अपॉइंटमेंट करते हैं, हाईली जो आपकी मैनेजमेंट होती है, उनकी किस बेस पर, कौन से मेरिट पर, कौन सी एजुकेशन पर उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। जब आप सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं तो कौन सी उसकी एजुकेशन होती है, कौन सी उनकी क्वालिफिकेशन है। फिर जो आप बाकी जो डायरेक्टर डोमेस्टिक का है या डायरेक्टर आपका इंटरनेशनल है या जो आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर है या जिससे बाकी उमूर तय करने होते हैं, वो जब आप उनको लाते हैं तो उनका बैकग्राउंड क्या होता है। देखिए, मुझे पता है कि मैंने 20-25 साल क्रिकेट खेली है पाकिस्तान से, और मैंने राइट फ्रॉम द क्लब से खेली है, मैंने डिस्ट्रिक्ट से खेली है, मैंने रीजन से खेली है, मैंने प्रोविंशियल टीम से खेली है, फिर मैंने कॉलेज से खेली है, फिर यूनिवर्सिटी से खेली है, फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से खेली है, फिर डिपार्टमेंट से खेली है, फिर पाकिस्तान से, तीनों फॉर्मेट मैंने खेले हैं। और मुझे हमारे जैसे जो लोग होते हैं, देखे कि उसके बाद फिर मैंने छोड़ नहीं दिया। मैंने 3 मास्टर किया, मैंने स्पोर्ट्स साइंसेज में एमफिल किया हुआ है, और हमें पता होता है कि आपके जो डोमेस्टिक है या जो आपका सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम कहां से होती है। आपके क्लब क्रिकेट के जो बच्चे जलील हो रहे हैं उनको कौन खराब कर रहा है। जो आपका डिस्ट्रिक्ट का ढांचा सारा जमीन बहुत हो चुका है, वो कहां से खराब हुआ। आपकी सिटी क्रिकेट कहां से जमीन बहुत है। आपके रीजन में कितनी डर्टी सियासत पॉलिटिक्स कौन करता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद करवाता है ना, क्योंकि इन्होंने वाजी बोर्ड लेने होते हैं। फिर जो वीक गवर्निंग बोर्ड बनाते हैं, ये क्यों बनाते हैं? अपने मफादात के लिए। फिर बारियां इन्होंने लगाई हुई है, क्यों उनको बारियां देते हैं? ताकि का सारा ढांचा अपने पास रखे। फिर जब आप पर्सनैलिटीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फिर आपके इदारे कमजोर हो जाएंगे। फिर आपके इसी तरह के आपको डायरेक्टर मिलेंगे, जिस तरह के आपने नाम मेंशन किया कि एक डायरेक्टर डोमेस्टिक बना हुआ है, एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर का, एक उसका इंटरनेशनल का। ना आपने इंटरनेशनल टूर में देखेंगे आपके जो मैचेस होते हैं या ट्रैवलिंग होती है, उसका भी आपसे सही तरह उसका खाका नहीं बनाया जाता। बाद में आपको पता चलता है कि आप कोई जो ग्राउंड से कोई 500 मील की मुसाफत पर ठहरे हुए थे, फिर वापस आके सही करते हैं। अगर आपका डोमेस्टिक हो तो आपको पता होता है कि आप कराची मैच खेलने जाते हैं तो आपको होटल वाले बाहर निकाल देते हैं। आपका एक लोकल लीग हो रही होती है, आपका जो फर्स्ट क्लास का फाइनल नहीं हो रहा होता, लोकल शिफ्ट हो जाता है। और फिर आपकी जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसका ये हाल है कि अगर कोई प्लेयर रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में वापस जाता है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। आपका किधर गया मूसा खान, किधर गया एहसानुल्लाह, किधर गए जो बाकी बॉलर, जो जितने भी आपके 6-7 लाट फास्ट बॉलर की आई थी, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में गया, एक भी ठीक होके नहीं निकला, सारे जाया हो गए। तो फिर जब आप अनप्रोफेशनल लोगों को रखेंगे तो फिर यही हाल सामने आएंगे। यही हाल मुनीर जिस तरह बात कर रहे हैं। अब देखें, आप डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला हैं, उन्होंने कौन सी क्रिकेट खेली है। फिर उसके अलावा डोमेस्टिक में नदीम खान देख रहे हैं 2 टेस्ट मैचेस खेले, और जीएम डोमेस्टिक सारा कुछ शॉट्स खेलने हैं, जुनेद जिया वो 4 वनडे खेले। तो अब इतने ना तजुर्बाकार लोगों की मौजूदगी में आप देखें ना कि भारत के मैचेस न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस मैच भी हुआ, उनके मैचेस वहाँ हुए। हमारी टीम का कोई प्रैक्टिस मैच नहीं था, हम सीधे डैलस पहुंचे इंग्लैंड से, वहाँ जाकर अमेरिका के खिलाफ मैच खेले। तो आप समझते हैं कि इस तरह के लोग अगर हेल्म ऑफ अफेयर्स पर होंगे तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान ही होगा। कैसे होगा इकबाल भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं रऊफ साहब कि ऐसे इस तरह की चीजें हो रही। यही तो वजह, कॉज क्या बन रही है, यही तो वजह बन रही है कि जो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जो कहा जाता है नहीं है ना, यही वजह है कि सारी चीजें हो रही हैं। हमारे कल मैं शाहिद आफरीदी साहब को सुन रहा था, चल नहीं बल्कि 4-5 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा रूट पे काम, ग्रास रूट लेवल पे अगर मेरी जरूरत है। कहते सब है, कोई ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं होता, कुछ भी नहीं देखा हमने। अब एनसीए क्या कर रहा है, एहसानुल्लाह की बात की, वो सवात में अपने घर के पास जो है वहाँ रिहैब का मुकम्मल करेंगे, वहाँ उनकी फिजियोथेरेपी होगी। इतना टैलेंटेड बॉलर, 1 साल उसकी डायग्नोस नहीं हो सका सही, उन्होंने डॉक्टर साहब को फारिग कर दिया, उनको फारिग कर दिया। फिर उसके बाद अभी भी नहीं पता। एहसानुल्लाह जैसा टैलेंट आपको नहीं मिलता, उसकी गेंद में एक हाइट थी, ग्लेन मैकग्रा की तरह गेंद। हम अपने प्लेयर्स को खुद जाया करते हैं, हम अपने प्लेयर को खुद जाया करते हैं। आपने टीम देखने ना क्या खिलाई है। आपके जो मेन प्लेयर थे कह के थक गए। अच्छा, आप इंग्लैंड लेके गए सलमान अली आगा और इरफान खान न्याजी को, भेज दिया वहां से बगैर खिलाए वापस भेज दिया। गर्मी थी ना लाहौर में, वहाँ इन दोनों प्लेयर्स की जरूरत थी इकबाल, जिस तरह की वो विकेटें थी वहाँ ये दोनों प्लेयर्स की जरूरत थी। मगर आपके जहन में तो आपने शादाब को हर मैच में, क्या शादाब यार मुझे बताएं इकबाल, कहने दीजिए, पिछले 10 मैचेस में शादाब की 3 विकेटें हैं
और पिछले 10 मैचेस में 7 मरतबा वो सिंगल फिगर या सिफर पर आउट हुए। और बॉलिंग कितनी की उन्होंने, ओवर्स भी बहुत कम किए। अच्छा, 2 मैचेस में उनको बॉलिंग नहीं दी। जब देखा आयरलैंड के खिलाफ थोड़ा सा बैट्समैन फंसे में तो उनको ओवर दिया गया, वो भी पिटाई हो गई, 11 रन दिए, उसके दोबारा ओवर करने। यार ये क्या है, ये इतनी तो नहीं होनी चाहिए। अब्दुल रऊफ क्या कहेंगे? मुनीर उल हक ने पॉइंट रेज किया, वही शादाब खान जो वर्ल्ड कप में नाकाम थे, 2 मैचेस में बॉलिंग एशिया कप में भी, और अब आप जाके वो लंकन प्रीमियर लीग में हैट्रिक कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए इकबाल भाई, ये तो यूजलेस चीजें हैं ना कि अब वहाँ पर क्योंकि ऐसे प्लेयर नहीं होते, डोमेस्टिक के ज्यादातर प्लेयर्स होते हैं और इन लोगों के पास काफी ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, प्रेशर वहाँ पर नहीं होता, तो फिर इस तरह की परफॉर्मेंसेज सामने आती हैं। मगर यही वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 4 साल से पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल रोलिंग स्टोन बना के रखा हुआ है। कोई बड़ा इवेंट आप जीत नहीं सके, किसी में पोजीशन नहीं आई आपकी, और उसके बाद फिर जो आप अफगानिस्तान और आयरलैंड जैसी टीमों से आप मैचेस आ रहे हैं, जिम्बाब्वे से आप मैच आ रहे हैं, तो फिर हमने इस तरह की परफॉर्मेंस को क्या करना है। बिल्कुल मुनीर भाई ने ठीक कहा कि देखिए, जब आप मोनोपोली से काम चलाएंगे, आप एक वीएम से काम नहीं चलाएंगे, तो फिर यही रिजल्ट सामने आएंगे ना। कितने बॉलर्स आए आपके पास पिछले 7-8 साल में, जिन लोगों को आपने स्पिन बॉलिंग कोचेज रखा तो उनके अपने आगे रिश्तेदार थे, नेपोटिज्म यहाँ पर आम है, तो उन्होंने अपने लोगों को डेवलप किया। जो पाकिस्तान के नेचुरल टैलेंटेड और हाईली गिफ्टेड प्लेयर्स थे, उनको निगलेक्ट किया गया और वो सीन से गायब हो गए। इसी तरह आपकी अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो सबसे बड़ी है, जो अभी आपने PSL हुई है आपकी, उसमें आपको क्या चाहिए था? जो आपके 4-5 टेक्निकल अच्छे बैट्समैन है जो फर्स्ट क्लास पे जो परफॉर्म करके आए हैं, जिस तरह साहिबजादा फरहान था, कामरान गुलाम है आपका, अब्दुल्ला शफीक था, हारिस था, या आसिफुल्लाह खान, सऊद शकील, ये 7-8 आपके बैट्समैन है। आपको चाहिए था कि इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर कोई सेंस होती, कोई इनमें दिमागी हालत बेहतर होती, ये उनसे बात करते फ्रेंचाइज वालों से बैठ कर के भाई हमारे ये मेन प्लेयर्स हैं, हमने इनको हर सूरत में इनको एडजस्ट करना और ज्यादा से ज्यादा इनको अपॉर्चुनिटी और एक्सपीरियंस देना है। आपने उनका बेड़ा कैसे गर्क किया? एक को 2 मैचेस खिलाया, एक को 6ठे नंबर पे, एक को 7वें नंबर पे खिलाया, 2 मैचेस के बाद बाहर बिठा दिया, फिर 6 मैचेस के बाद उनको 2 मैच खिलाया और 6ठे नंबर पे खिलाए और 7 को सिस्टम से आउट कर दिया। क्या मुझे बताया कि ये डेवलपमेंट का तरीका अपनी फर्स्ट क्लास लीग में? ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, अब्दुल रऊफ भी टेक्निकल चीजें लेकर आ रहे हैं, मुनीर उल हक भी। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, जो वीडियो लिंक पर हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, और सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार मुनीर उल हक के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुनीर, पहले आपकी तरफ जाऊंगा, फिर अब्दुल रऊफ से पूछूंगा। तो बात तो वो सही कर रहे हैं कि आपके पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही नहीं था। आपने वहां पर जाकर शादाब खान को मिडिल ऑर्डर में ट्राई किया, आजम खान नाकाम हो गए, उन्हें आपने कीपिंग कराई, बाद में उन्हें जो एक मैच में उनसे कीपिंग भी नहीं कराई गई और उनको एज अ प्लेयर खिला दिया गया। तो आप समझते हैं गलतियां तो हैं, इन गलतियों की जिम्मेदारी कौन कबूल करे? जिम्मेदारी सबसे पहले कप्तान को और जो आपकी टीम के सिलेक्शन कमेटी के मेंबर है वहाब रियाज, इनको वहाब रियाज में अगर थोड़ा सा करेज होता है ना, एक बार यहाँ आते रिजाइन करते और कहते मैं एहतसाब के लिए तैयार हूँ, ये होती है बड़े गुर्दे की बात। केन विलियमसन को कोई फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, गलती तो देखें बहुत ज्यादा नजर आ रही है मुझे बाबर आजम की भी, अपनी पसंद। कभी वो खुद ओपन आ जाते थे